चांदपुर गांव में सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। गर्मी ऐसी थी कि पाँव रखते ही जमीन जैसे जलती चट्टान बन जाती थी। हवा में सन्नाटा था और गरीबों की बस्ती में पसीने की गंध बिखरी थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां मिट्टी की दीवारें और फूस का छप्पर मुश्किल से टिका था। वहां रहता था रमेश, गांव का सबसे मेहनती और सच्चा इंसान, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। वह अपने बेटे अनिल की सिर पर हाथ फेर रहा था। यह सूरज हर दिन मेरी मेहनत को जैसे आजमाता है, लेकिन माँ ने सिखाया था, जो मेहनत और सच्चाई से मिले वही कीमती है। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी एक मटके में पानी लेकर आती है। पानी पी लो रमेश, चेहरा तो गर्मी से लाल हो गया है। इतनी तपिश में भी खेतों में काम कर रहे हो। लक्ष्मी, खेत में बीज बो दिए हैं, पर पानी न मिला तो फसल सूख जाएगी। नहरें और तालाब सब सूख चुके हैं। अब पानी कहां से लाऊं? क्यों न अपने खेत में कुआं खोद लिया जाए। अभी अप्रैल है, गर्मी और बढ़ेगी। अगर अब नहीं किया तो मई में क्या होगा? तुम ठीक कहती हो। कल से मैं कुआं खोदना शुरू कर दूंगा। चांदपुर में रमेश का छोटा भाई मोहन भी रहता था। मोहन ने चालाकी और बेईमानी से बड़ा घर बना लिया था। वह जितना चालाक था, उतना ही स्वार्थी भी। देख, मेरा दूध का कारोबार अब गांव में सबसे बड़ा है। मिलावट का धंधा ऐसा है कि कोई पकड़ नहीं सकता। असली कमाई चालाकी से होती है। पर तेरा भाई रमेश अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है। कभी उसे मेरी तरह चतुर बनने को क्यों नहीं कहा? वो तो सच्चाई का पक्का है। कहता है, बेईमानी का पैसा कभी सुख नहीं देता। पर तेरा घर तो राजमहल जैसा है। कभी अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते? मदद वो नहीं जो रिश्तों को शर्मसार करे। मैं अनिल को सिखाना चाहता हूं कि मेहनत की कमाई में ही सच्चा सुख है। गर्मी कम नहीं हुई थी, पर रमेश का पसीना उसकी सच्चाई का सबूत था। वह खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में मोहन मिल गया। भैया, अब तो समझो, यह जमाना सच्चाई का नहीं। मेरे पास धन दौलत है और तुम पुराने कपड़े और खाली थाली। मोहन, तुम्हारे पास सब है सिवाय सुकून के। तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? चोरी करो, धोखा दो। पैसा मिट्टी है, ऊपर रहे तो चमकता है, नीचे गिरे तो कीचड़ बन जाता है। अगली सुबह रमेश अकेले खेत में फावड़ा लेकर कुआं खोदने लगा। हर फावड़े के साथ मिट्टी उड़ती और पसीने की धार बढ़ती। अगर बारिश न हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं बनाना ही होगा, चाहे कितनी मेहनत लगे। अनिल को भूखा नहीं रहने दूंगा। दोपहर में एक राहगीर वहां से गुजरा और रमेश को देखकर रुक गया। रमेश भाई, इतनी गर्मी में अकेले कुआं खोद रहे हो। कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। वक्त नहीं है। अगर कुआं न बना तो खेत और हम सब मर जाएंगे। राहगीर चला गया। कुछ देर बाद रमेश की ताकत जवाब देने लगी। गर्मी ने उसे तोड़ दिया
और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे। लक्ष्मी पानी का मटका लेकर खेत पहुंची। रमेश जी, उठो, आंखें खोलो। मैं पानी लाई हूं। आपने अनिल को पढ़ाने का वादा किया था। लक्ष्मी, कुआं बनाना है। अनिल भूखा न रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। घर चलो, मैं सब देख लूंगी। रमेश की सांसें धीमी हो गईं। उसकी आंखें बंद हो गईं। लक्ष्मी की चीख ने आसमान को चीर दिया। रमेश की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि लक्ष्मी की आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। वह झोपड़ी के कोने में बैठी थी, जहां सन्नाटा पसरा था। अनिल की छोटी छोटी बातें उसके दिल को चाक कर रही थीं। रमेश जी, मैं हार नहीं मानूंगी। आपने इस कुएं के लिए जान दी। मैं इसे पूरा करूंगी। अगली सुबह लक्ष्मी ने फावड़ा उठाया और कुआं खोदने लगी। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं से पानी निकल आया। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन ने कुएं को देखा और उसके मन में लालच जागा। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। गांव के सारे कुएं सूख गए। लोग प्यासे मर रहे हैं। अगर मैं पानी का धंधा शुरू कर दूं तो खूब कमाई होगी। पर पानी कहां से लाओगे? सब सूख चुका है। सीता, तुम्हें क्या पता? लक्ष्मी भाभी के कुएं में पानी निकल आया है। अब देखो मैं कैसे कमाई करता हूं। मोहन लक्ष्मी के घर पहुंचा। भाभी, एक जरूरी बात है। वह खेत जिसमें कुआं है, बाबूजी ने मेरे नाम किया था। शायद भैया ने आपको नहीं बताया। मोहन, अगर खेत तुम्हारा था तो बंटवारे में तुमने उसे लिया क्यों नहीं? रमेश ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। मुझे यकीन नहीं। भाभी, मैंने भैया की गरीबी देखकर खेत उन्हें दे दिया था। अब मुझे चाहिए। कागज देख लो, मेरे पास है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर ये कागज रख लेती हूँ। कल मुखिया जी को दिखाऊंगी। ठीक है भाभी, जैसा तुम चाहो। अगली सुबह लक्ष्मी कागज लेकर मुखिया के पास गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुखिया मोहन से मिला हुआ था। मुखिया जी, कागज देखकर बताइए, इसमें क्या लिखा है? लक्ष्मी, ये कागज कहता है कि कुआं वाला खेत मोहन का है। लक्ष्मी उदास होकर घर लौटी और आंसुओं के साथ कुआं मोहन को सौंप दिया। मोहन खुशी से फूला न समाया। सीता, अब देखो मैं पानी का धंधा कैसे चलाता हूँ। गांव वाले प्यासे हैं और मैं उनकी मजबूरी से कमाई करूंगा। इसे धंधा नहीं, बेईमानी कहते हैं। अपनी चमकती साड़ियां और गहने इसी बेईमानी के पैसे से हैं। गांव वालों, मोहन भैया ने पानी की समस्या हल कर दी। उनके कुएं से पानी लो, बस पैसे दे दो। मोहन पानी बेच रहा है? कुआं तो लक्ष्मी ने खोदा था। हाँ, उसने महीनों मेहनत की। रमेश के मरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। अब मोहन कैसे मालिक बन गया?
यह बात लक्ष्मी तक पहुंची। उसका दिल टूट गया कि उसकी मेहनत का कुआं अब मोहन की कमाई का जरिया बन गया। पानी लो, 10 रुपए में 20 लीटर। पैसे दो, नहीं तो प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा न था। खेत सूख रहे थे, पशु प्यासे थे। मोहन की जेब भर रही थी। तभी एक बूढ़ा साधु गांव में आया, थका हुआ, पाँव में फटी चप्पलें, माथे पर भस्म। वह मोहन के कुएं पर पहुंचा। बेटा, प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो। पैसे दो बाबा, यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे पास कुछ नहीं, बस पानी चाहिए। तो जाओ, बिना पैसे पानी नहीं। साधु चुपचाप चला गया। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए। बहन, एक लोटा पानी दे दो। बाबा, हम खुद पैसे देकर पानी लाते हैं, तुम्हें कैसे दें? साधु निराश होकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। लक्ष्मी सूखी रोटी बना रही थी। बेटी, पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूं। बाबा, लीजिए। हमारे पास ज्यादा नहीं, पर जो है आपका है। लक्ष्मी ने अपने आखिरी घड़े से पानी निकाला और साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया और आकाश की ओर देखा। फिर उसने अपना झोला खोला और एक छोटा मिट्टी का मटका निकाला जो नीले कपड़े से ढका था। लक्ष्मी, तूने सच्चे दिल से प्यासे को पानी दिया। यह मटका तुझे आशीर्वाद में देता हूं। बाबा, यह मटका क्या करूंगी? मेरे पास रखने को कुछ नहीं। यह जादुई मटका है। जो सच्चा और मेहनती है, उसी को मिलता है। इससे जो मांगोगी वह मिलेगा, अन्न, पानी, दूध। पर जब जरूरत पूरी हो, इसे नीले कपड़े से ढक देना, वरना यह नहीं रुकेगा और सब बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी ने मटका रख लिया। साधु उसे आशीर्वाद देकर चला गया। मटका, एक लोटा दूध दे दो। मटके से दूध बहने लगा। लक्ष्मी ने नीला कपड़ा ढक दिया और मटका रुक गया। वह हैरान थी। रोज वह जरूरत भर मांगती, चावल, दाल, तेल और मटका देता। वह इसे छिपा कर रखती थी, जैसा साधु ने कहा था। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी का घर बदल गया। टूटी झोपड़ी अब पक्की थी। उसने एक छोटी दुकान खोली, जहां सस्ता और अच्छा सामान बिकता था। लक्ष्मी, तुम्हारा सामान तो बाजार से भी बेहतर है। यह सब ईश्वर की मेहर है। रमेश सच्चा था और मोहन बेईमान। देखो, मोहन का धंधा चौपट हो गया। सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। मोहन ने यह सुना और लक्ष्मी से जलने लगा। लक्ष्मी भाभी की दुकान के चर्चे हैं और मेरा मजाक उड़ रहा है। उनकी दुकान जला दूंगा। उसी रात मोहन ने लक्ष्मी की दुकान में आग लगा दी। सुबह गांव में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी उदास होकर मटके के पास बैठी। रो मत, लक्ष्मी।
मैं हूं। जो चाहिए मांग। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। लक्ष्मी ने हिम्मत बांधी और नई दुकान खोली। मोहन यह देखकर हैरान था। लक्ष्मी भाभी इतनी जल्दी दुकान कैसे खोल लेती है? मुझे इसका राज जानना होगा। मोहन ने रात में लक्ष्मी के घर की खिड़की से झांका। मटका, एक बोरी आटा दे दो। मटके से आटा निकला। मोहन की आंखें चमक उठीं। यह मटका ही राज है। इसे चुरा लूंगा। मोहन ने मटका चुरा लिया और घर ले गया। सीता, उठो। यह मटका हमें अमीर बना देगा। यह मटका क्या करेगा? चलो, गांव छोड़कर चलते हैं। मैं रास्ते में बताऊंगा। रात में कहाँ जा रहे हो? पहले बताओ। बस चुप रहो, सब समझा दूंगा। वे एक नदी के किनारे पहुंचे और नाव में बैठ गए। मोहन ने मटके का राज बताया। सच में यह मटका सब देता है? मटका, 4 बोरी चावल दे दो। चावल निकलने लगा। मिठाई मांगो। मटके से मिठाई निकली। नाव भरने लगी। मोहन, नाव डूब रही है। रुको। मटका, रुक जा। मटका नहीं रुका क्योंकि नीला कपड़ा गायब था। नाव डूब गई। मोहन और उसका परिवार नदी में डूब गए। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से सब दोबारा बनाया। मटका भले चला गया, पर उसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे सुखी रखा। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच बर्बादी लाता है और सच्चाई हमेशा जीतती है।